सिंह जी साहब एड़ा आयोजन होता रहना बहुत जरूरी है। विशेष निवेदन को करूं कि आप जितना भी अठे हमारा गांव रा बड़ा बुजुर्ग बिराजड़ा हो, मारो ये तो निवेदन है कि आपने लखनऊ साहब ने सुनना है, राजेंद्र सिंह जी पधार रहा है, मेहमान आ रहा है, मैं यह कहूंगा आप जगह है वो स्वागत है, मैंने आगे मान लियो भोजन की व्यवस्था है। आप मूर्ति अनावरण के बाद में आप संतानी पूजा अर्चना के बाद में आप भोजन कार्यक्रम शुरू कराला, तो आप मारो सु वादो कराओ, आप मारो सु विश्वास दिलाओ कि जब तक मेहमान पधारेला तब तक आप बिराजोला संतानी सतियानी और सूरमानी कीरत जगी है भाई जगह मायने अमर रहनी और फिर रहनी बहुत जरूरी है। जोधपुर महाराजा मान सिंह जी लिखे कि जस आखर लिखे न जथे, जस आखर लिखे न जथे वा धरती मर जाए, संत सती और सूरमा ए उदर हो जाए, जस आखर लिखे न जथे वा धरती मर जाए। संताने सतिया ने और सूरमानी कीरत ने उन्हारा कीर्तन ने उन्हारी भक्ति ने उन्हारे साहित्य ने अगर संजोग रखना है, अगर बता रखना है तो भगवान सिंह जी जरा और आपने इन टीम कर्मठ युवा जरा कार्यकर्ता है हर एक गांव में होना बहुत जरूरी है। तो एक बार पूरी आयोजन समिति के वास्ते एक बार जोरदार ताली हो जाए। कार्यक्रम के अगले संसार मायने जुटिया सो आपने विचारे माता जी विश्वास ने पूजाबाई सा पधारो है, पूजाबाई सा सुने वेले जो मंच माथे पधारो स्थान ग्रहण करो। आप भगवती की एक मीठी देता पूजाबाई सा सुनसा जोरदार ताली से स्वागत करो पूजाबाई सा। अगली संसार मायने आपने विचारे संतोष पुरासो राजेंद्र सिंह जी बाबू सा पधारो है। राजेंद्र सिंह जी जो मारे पटवारा जो मारे परवाड़ा और करणी जी ने कीर्तरा बहुत ही बड़ा लूठा लेखारा और वाचक है। मैं राजेंद्र सिंह जी से निवेदन कर रहा हूं कि बाबू सा पधारो और हमारी सभा में संबोधित कराओ, जानकारी दो। राजेंद्र सिंह जी हमारे गांव में मायने दो मोटा आयोजन हुआ सर। एक तो मैं देश नो के नक्शे जो जो मारे मंदिर के मायने तोरण लगवायो है, तो तोरण ने बनाने रो, तोरण की शिल्प रो, कारीगर सो कॉन्टेक्ट रो, सब लोग काम जो है आप खाने धार और तोरण ने तैयार करो, आप देख रहे कर मायने। और इन आयोजन में मायने जब वो लेख लगवायो है केशवदास जी बाप जी ने परिचय रो कि लेख रो जो जितो भी निर्माण कार्य है वे आप देख रहे कर मायने आपने निर्देशन ने मायने तैयार करवायो है। तो बाबू साहब आशीर्वाद मार्गदर्शन मैंने मिलता रहेगा। एक बार जोरदार तालियां से बताओ साहब राजेंद्र सिंह जी साहब पधारो। पहल बहुत मातेश्वरी करणी जी का चरनाम नमन। मातेश्वरी की महिमा को तो कोई पार ही नहीं पायो, फिर भी हिंगलाजदान जी जागावत हा गोविंदगढ़ के सारे वह भगवती की जो कोई परवाड़ो वेड़ो है झगड़ू सार पानिया की जहाज न उबार पाको की तुलना करी है गज और ग्रह है जगह पौराणिक कथा है बीसे करिए कि गोविंद ओ गजराज गति श्रुति साह आवाज सुनी सुरराई, वहां वह आतुर दोरे यहाँ ये गाय दुहंत बुझाई बढ़ाई। बने श्री हरि विष्णु ने हाथी ने बचावा का मायने 3 स्टेज करनी पड़ी। पहली बार गरुड़ पर चढ़ भाग्या, गरुड़ की स्पीड माने कम लगी, उत्तर पैदल भाग्या, पैदल सांस फूली जो चक्कर चलाए, 3 स्टेज उली भागी। करणी जी महाराज तो बैठे बैठे गाया को दूध ही कटा हाथ ही फसायो। तो के गोविंद ओ गजराज गति श्रुति साह आवाज सुनी सुरराई, वहां वे आतुर दोरे अरे यहाँ ये गाय दुहंत बुझाई बढ़ाई। तो बुझा कटे बढ़ाई कि पौन के गोने तेपात प्रवाह झुकंत श्री हाथ पे नाव चढ़ाई। तो आप भगवती है का परवाड़ा तो अपरंपार है, ई लीला ना आपा कोई नहीं रावण सका। देश में गांव गमाए ने जो डूंगर सिंह जी महाराजा ब्याह कर रहे हैं कच्छ भुज में सोना को तोरण चढ़ायो। अब आज आपने संभव को नहीं सोना को चढ़ाओ तो, पर फिर भी एक जंगड़ है एक रामगढ़ का हमारा मिलवाड़ा है, अच्छा कारीगर है। तो भी तोरण की कलाकृति का मतलब बची की बची कलाकृति का कम से कम 20 तोरण चारण का गाँव में पहुंचा दिया। आप मातेश्वर की कृपा है, आपको ही कमाए क्यों बनी। और डेविड सुखदेव सिंह जी है जगह आदेश विरोमन की और राजेंद्र जी एक तोरण बनवा लेना है, तो वो तोरण भगवती को है जो माँ की कृपा से ही बनो। अब
केशवदास जी का बारे में सुने तो हमारी पहली की भी और थोड़ी बहुत जानकारी भी मैं मतलब चारण हुआ के नाते पर मैं विशेष तो बारे में क्यों बन जानो, लेकिन केशवदास जी का बारे में अभी एक मैं वो अपनी सभा मायने महावीर सिंह जी राठौड़ पार्वती सर सरपंच बिराजोड़ा है। मैं जोरदार तालियां छू अभिनंदन वंदन कराओ। आप मंच माते स्थान ग्रहण करो। महावीर सिंह जी साहब पधारो। महावीर सिंह जी की गौरव में उपस्थिति आप मुंगो टेम कार्ड हमारे से महावीर साहब बता रहा है। जोरदार तालियां छू अभिनंदन वंदन स्वागत नू तो देव महावीर सिंह जी पार्वती सभा सरपंच सोहन जी लोम रोड पधारोड़ा है। सोहन जी लोम रोड से निवेदन कराओ कि आप मंच माते पधारो। भवन सिंह जी साहब यहाँ आपने सवाल भी पधारोड़ा है। भवन सिंह जी साहब मैं जोरदार तालियां छू अभिनंदन वंदन और नू तो देव मंच माते स्थान ग्रहण कराओ। महावीर सिंह जी सरपंच पार्वती साहब सोहन जी लोम रोड भवन सिंह जी साहब यहाँ पधारो मंच माते पधारो। तो केशवदास जी चारण जाति का 14 बड़ा भगत हुएड़ा है, महान संत हुएड़ा है। भगवान केशवदास जी को भी नाम है कि कर्मानंद अरु अलू अर्चंड ईश्वर केशो दूधो जीवद नरो नारायण मांडन पीसो कोलरु माधोदास बहुत जिन बाणी सोहन अचल दास तोमुख अचल शिवा हरिमोहन जन रागो उधारे राम बणी गुरु प्रसाद जग सूझ हुआ ए चारण घर घर कवि गणा पर इतना तो हरि कवि हुआ। ए तो भगवान को नाम ले दीर्घा ईश्वरदास जी और केशवदास जी अल्लू जी ए बाप जी महाराज तो है जो आपना बाकी है कि आप की वंश परंपरा में जन्मा और वो आज आपको भी सौभाग्य है कि केशवदास जी की मूर्ति का अनावरण हुआ। भगवान सिंह जी और वो भाइयों बना जी मैंने कही कि यार वो पत्थर बनवा लेना है, समय बहुत ही कम है, कोई त्रुटि भी रहेगी पर वो लेकर वो बना लिया वो भी आपकी सेवा को अपन मौको मिले। दूसरी बात मैं आपने बताऊं कि वो सीखो जो गाँव है आपको सड़ू 2 सड़ू है लोगन गाँव का बेरोज बड़ा सड़ू 2 है एक है और वो आपस को सामंजस्य जो है। मैं आज दूसरी बार देख रहा हूँ, पहली बार भी है जागरण में आखी रात पूरा गांव का है जो अटे बैठे रहा आई के लिए गांव का गांववासियों ने सब सारा सकल समाज ने मैं बहुत बहुत निवेदन करूं और ये गांव को बात से नहीं दे माँ को तो छोटो तो गांव पदरा कर है मैं तो सोचा इनको बड़ो गांव मिला तो बहुत ही बढ़िया बात है। ये गांव ने बहुत बहुत नमन और हमारा बहुत बहुत आप सब लोगों का प्रणाम। आपने बिचारे महिपाल सिंह जी लखावत जनरल सेक्रेटरी अखिल भारतीय चारण गढ़वी महासभा आपकी गौरव में उपस्थिति आपने मुझे विराजमान है। महिपाल साहब से निवेदन करूंगा आप मंच माते स्थान ग्रहण करो। महिपाल सिंह जी पधारो। वक्त हमारी अगली श्रृंखला मायने मैं डॉक्टर साहब कुलदीप सिंह जी बिट्ठू से निवेदन करूं कि आप मंच माते पधारो और हमारी सभा ने संबोधित करो। कुलदीप सिंह जी साहित्य इतिहास बहुत अनूठा जानकार है। आप डॉक्टर साहब है, शिशु चिकित्सक है, बीकानेर मायने बिराजे समाज बहुत बड़ा सेवक समाज अपील ने धरनिया और आप आशीर्वाद आप मार्गदर्शन माने मिलते रहेगा। जोरदार ताल से बताओ कुलदीप साहब। सम्मानित मंच और सामने बिराजा सम्मानित प्रांगण और आज बहुत ही अवसर है कि भक्त केशवदास जी ने मूर्ति अनावरण अवसर है और ऐसे महान भक्त के अनावरण का ये मौका मिला इससे साक्षी होने का। तो इन्होंने कहा भगवान सिंह जी ने और कान जी ने तो मैं तो बिल्कुल हाजिर होंगे। ऐसे सौभाग्यशाली काम इन्होंने किया है, पुण्य का काम किया है और अपने पूर्वज जो समाज के चारण जो पहले भी राज में कवि हुए मार्गदर्शन किया, जिन्होंने राजाओं का मार्गदर्शन किया, जिन्होंने सभ्यता और संस्कृति की अवसर को समय समय पर जो बात अच्छी लगी हो अच्छी कही और बुरी लगी हो
बुरी कही। ऐसा सत्य वचन करने का जो वादा था वो हमारे समाज के प्रबुद्ध लोगों का था, और ऐसे व्यक्ति का जो भक्त भी हैं, और ईश्वरदास जी भक्त हुए, केशवदास जी भक्त हुए। ग्रंथ पंथ सब जगत के, ग्रंथ पंथ सब जगत के, बात बतावत तीन, मुख राम हृदय दया, तन सेवा में लीन। तो सभी की ये भक्तों के लिए कि मुख में राम हो, हृदय में दया का भाव हो, तन में किसी की सेवा कर सके, यही हमारे भक्त लोगों का, हमारे पुण्य महानुभावों का आदर्श है, और इसी को अपनाएं। धन्यवाद, आपने बुलाया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार डॉक्टर साहब, आप मुंह टेम माने दे रहे हो, मैं बहुत बहुत आभारी हाँ, आपको धन्यवाद ज्ञापित करा। डॉक्टर साहब फरमायो के गीता और साहित्य जगह अंदर है, हमारा कीर्तन है अपने आप में जगत रे मायने अमर रहने वाला है। एक दोहरे मायने कहे कि चेला चाकरिया ठाकरिया है नथिर, तो भुरसी भाकरिया है आखरिया रहसी अमर। तो आखरा वाला जो कीर्त है, आखरा वाला जो अंदर है, वो जगत रे मायने जुआ जुआ तक अमर रहनी है। जोरदार तालियों से स्वागत वंदन अभिनंदन कराओ। आपने इस कार्यक्रम का मुख्य अतिथि पूर्व नेता प्रतिपक्ष श्री राजेंद्र सिंह राठौड़ साहब, एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन वंदन साहब रो। आप लोग घनेमान स्वागत अभिनंदन हमारे पूरे गांव की तरफ हो, पधरना मेहमान की तरफ हो, आयोजन समिति की तरफ हो, अभिनंदन वंदन साहब रो। जोरदार तालियों से एक बार स्वागत राजेंद्र सिंह राठौड़ खुद ही सुनाने विषय अपने बना रहा है साहब री गौरव में उपस्थिति। जोरदार तालियों से अभिनंदन एक बार पूरे गांव रे पूरे पांडाल के हिसाब रे गौरव में पांडाल पीछे पधार रहा है। फिर एक बार जोरदार तालियां राजेंद्र सिंह जी राठौड़, पूरे नेता प्रतिपक्ष राजस्थान सरकार, आपरी गौरवमय उपस्थिति, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे बिचारे पधार्या, आप मुंगो टेम दिरायो, पूरो गांव पूरो पांडाल आयोजन समिति पधारोडा मुंगा मेहमान, आपरा घनेमान आभारी है, आप घनेमान धन्यवाद ज्ञापित करे कि आप मारो निवेदन स्वीकार करायो, आप पधार्या, मैं आपने धन्यवाद ज्ञापित करा। एक बार जोरदार तालियां सु सामूहिक तालियां सु साहब ने बधावे। राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब मंच माथे पधारे। ओंकार सिंह जी लखावत, राजस्थान धरोहर संरक्षण प्राधिकरण अध्यक्ष और हमारे समाजरा गौरव ओंकार सिंह जी लखावत साहब पधारे मंच में। जोरदार तालियां सु स्वागत साहब रो मंच माथे पधारे ओंकार सिंह जी लखावत साहब। हमारे गांव रा सरपंच जितेंद्र सिंह राठौड़ जका मंच माथे पधारे। सरपंच साहब मंच माथे पधारो, बिराजो। आप जिता लोग जका है पंडालों बारे बिराजोड़ा है, आप सगला सु निवेदन करो कि पंडाल में पधारो। साहब आपने भी पधार गया है। एक बार जोरदार तालियां से स्वागत वंदन अभिनंदन श्री राजेंद्र सिंह जी राठौड़ और ओंकार सिंह जी लखावत, हमारे समाजरा दीप्ता दिवला, हमारे समाजरा सिरमोड़ साहब रे स्वागत रे वास्ते मैं निवेदन कराऊं। राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब रे स्वागत वास्ते मैं पूर्व सरपंच भगवान सिंह जी चारण साहब, प्रभु सिंह जी चारण, राजू सिंह जी राठौड़ साहब, छेलू सिंह जी सरपंच, आसूदान जी, सोनू सिंह जी चारण, मोहन राम जी नेता साहब, भीकाराम जी ढाका, उमेदा राम जी ढाका, हनुमान राम जी मैया, रामूदान जी चारण, रामावतार जी, वीरेंद्र सिंह चारण, हनुमान राम जी मैया, आप सगड़ा पधारो और साहब रो स्वागत कराओ। साहब ने स्मृति चिन्ह केशवदास जी रो साहित्य पुष्पहार पेरार साहब रो स्वागत कराओ। एक बार जोरदार तालियां अभिनंदन वंदन आदर जोग परम आदर जोग राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब रो।
इन स्वागत रे मायने ओंकार सिंह जी सा लखावत साहब रो भी पुष्पहार पेरार स्वागत अभिनंदन वंदन करा मारो समिति राज्य का सगला लोग है जोरदार ताड़ासु अभिनंदन वंदन मैं आप श्रीरा मूंगा मेहमानारा सब 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 इन्हें पता साहब इन्हें पता हाँ आगे पता सर साहब रो धन्यवाद ज्ञापित करावा के आप रो मूंगो टेम निकाल हमारे बिचाले पधारिया आप रो घणेमान स्वागत अभिनंदन वंदन जोरदार ताड़ासु पूरो गांव और अठेर पधारोड़ा जितना भी मूंगा मेहमान है साहब रो स्वागत करावे मोमेंट ले पूर्व सरपंच भगवान सिंह जी सा जगह है बे आदर जोग राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब रो साफो पेरार स्वागत करावे स्मृति चिन्ह भेंट कर राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब रो स्वागत अभिनंदन और ओंकार सिंह जी लखावत साहब रो स्वागत अभिनंदन साफो पेरार करावे आदर जोग भगवान सिंह जी सा सरपंच साहब जोरदार ताड़ासु अभिनंदन वंदन साबरो लिस्ट बनाओ जोरदार ताड़ासु अभिनंदन वंदन अपने क्षेत्र प्रधान संतोष जी मेघवाल अपने बिचारे बिराजोड़ा है एक बार जोरदार ताड़ासु स्वागत अभिनंदन वंदन साबरी गौरवमय उपस्थिति आप रो मूंगो टेम कार्ड हमारे पीछे पधारिया मैं बहुत बहुत आभारी हाँ धन्यवाद ज्ञापित कर रहा हूँ आप रो संतोष जी पधारो आप रो स्वागत अभिनंदन वंदन वीरेंद्र सिंह जी सा करावे जोरदार ताड़ासु मातृशक्ति री गौरवमय उपस्थिति अपने आप में बहुत जरूरी है बहुत महंगी है हमारे विचाले जिलाध्यक्ष साहब बसंत जी शर्मारी गौरवमय उपस्थिति है एक बार जोरदार ताड़ासु स्वागत अभिनंदन वंदन आपने स्मृति चिन्ह देर और आदर जोग भगवान सिंह जी सा आपने नवाजेला जोरदार ताड़ासु स्वागत अभिनंदन आप मूंगो टेम कार्ड हमारे बिचाले पधारा बहुत बहुत मैं आभारी हाँ धन्यवाद ज्ञापित करावा बसंत जी शर्मा साहब जोध्यासी रामद्वारासु संत राम गोपाल जी आपने बिचारे पधारा है मैं जोरदार ताड़ासु स्वागत अभिनंदन वंदन कराऊं कि साहब ने स्मृति चिंद्रा और साफो पेरा और स्वागत अभिनंदन करावे भगवान सिंह जी सरपंच साहब कार्यक्रम इन श्रृंखला रे मायने अखाराम जी जाखड़ साहब आप सु मैं घणेमान निवेदन करूं के मंच माथे विराजमान हो अखाराम जी जाखड़ साहब जोरदार ताड़ासु अखाराम जी सारा स्वागत मारे गांवरा मोजीज सज्जन श्री मालाराम जी ढाका सु निवेदन करूं कि आप मंच माथे पधारो और आप स्थान ग्रहण करो मालाराम जी ढाका साहब जोरदार ताड़ासु स्वागत अभिनंदन वंदन मालाराम जी ढाका साहब रो करणी कन्या विद्यापीठ निदेशक शैतान सिंह जी सा कड़लू अपने पीछे पधारोड़ा है एक बार जोरदार ताड़ासु अभिनंदन वंदन शैतान सिंह सारो आप मंच माथे विराजमान हो मंच माथे पधारो गम अखिल भारतीय चारण गढ़वी महासभा रा सेक्रेटरी महिपाल सिंह जी सा लखावत आप हमारे पीछे पधारोड़ा है एक बार जोरदार ताड़ासु स्वागत अभिनंदन वंदन आप रो मूंगो टेम दिरायो मैं बहुत बहुत आभारी आप बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित कराऊं आदर जोग
ओंकार सिंह जी सा लखावत साबरा OSD कुलदीप सिंह जी देवल बासनी दधिवाड़िया आपने बीजे पधारेड़ा आपरी गौरवमय उपस्थिति है। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत वंदन अभिनंदन। मैं आपसे निवेदन करूंगा आप मंच माथे पधारो कुलदीप साहब। इन्हीं श्रृंखला रे मायने मारे कार्यक्रम रा बहुत मूंगा अतिथि और मारा बडेरा जकारो मार्गदर्शन माने मिलतो रहा करे। आप रे सम्मान रे मायने मारकन शब्द निठे। मैं कहना चाहूँ कि राजस्थान रे मायने संता ने सतिया ने और शूरमा वाली कीरत ने अमर राखणिया भाकर भाकर रे माते भूमिया ढाणी ढाणी रे मायने संता ने थरपावणिया। आप राजस्थान रे मायने देश नो पेनोरमा सु ले आवड़ माता चलकाना पेनोरमा तक आप जगह है बे पेनोरमा स्थापित कराया है। आप धरोहरा रे संरक्षण नो बहुत लूठो और मोटो काम स्थापित करायो है। पूछे इम पात पटंतर ईश्वर हुकम निवेदन करना चाहूँ कि पूछे इम पात पटंतर ईश्वर और मथर सपूरत भाव मला तो कलते कड़ू दिहाड़े कमदस तो भीत भली के गीत भला। कलते कड़ू दिहाड़े कमदस भीत भली के गीत भला। सांच कहे कल्याण समो भ्रम नवसासो दाखे या नोख तो भीता तना झरोका भांजे गीता तना न भांजे गोख। भीता तो पड़ जासी लेकिन गीत और कीर्तरा महल अमर कमठान जगह लिखे जोड़ा है बे जुगा जुगा तक गाई जेला जुगा जुगा तक अमर रहेला। साबरी भूमिका रे मायने इतो कहना चाहूँ कि आप हमारा मार्गदर्शक हो, मारे मारे माथे रो मोड़ हो, मारे समाज रा दीप्ता नख्तर हो। मैं आपसे निवेदन कराना चाहूँ कि आप श्री शब्दासु माने हमारी सभा ने संबोधित कराओ। मैं ओंकार सिंह जी लखावत साहब ने जोरदार अपनी बड़ी तालियां निवेदित करावे। ओंकार सिंह जी सा लखावत साहब पूरा पांडाल एक बार गुंजायमान करावे। जोरदार तालियां से स्वागत अभिनंदन वंदन पधारो सर। सबसे पहले तो मैं आज इनकी स्मृति में ये कार्यक्रम है, हिंदुस्तान के अपने कालखंड के महान कवि केशवदास जी गार्डन की स्मृति को प्रणाम करता हूँ। केशवदास जी की स्मृति में कार्यक्रम हो और मंच पर राजेंद्र राठौड़ साहब आ जाए तो फिर सारी चीजें शामिल हो जाती है। मंच पर विराजे हुए सारे महानुभाव, संतगण, विद्वान महानुभावों, सामने विराजे हुए महानुभावों, देवियों और सज्जनों, केशवदास जी गार्डन का नाम साहित्य में तो लिया ही जाता है, पर विद्वता में एक बार ऐसी परीक्षा आ पड़ी कि पृथ्वीराज जी राठौड़ का नाम आप सबने सुना है। नहीं चलेगा तो पृथ्वीराज जी राठौड़ एक प्रमुख सेनापति थे अकबर की सेना में। मेवाड़ के जमाई भी थे। महाराणा प्रताप झुके नहीं, महाराणा प्रताप समझौता नहीं करे। अकबर की सेना में एक सेना प्रमुख होते हुए भी महाराणा प्रताप से ये कहा कि ये ठग एक दिन यहाँ से चला जाएगा, आपको झुकने की आवश्यकता नहीं है, अकबर के सामने समर्पण की आवश्यकता नहीं है। इनका महत्व इसलिए और बढ़ जाता है कि पृथ्वीराज जी राठौड़ ने, वो बहुत प्रकांड विद्वान थे, वेली कृष्ण रुक्मणी नाम के ग्रंथ की रचना की। जब वेली कृष्ण रुक्मणी की रचना की राठौड़ साहब, तो आप जानते हो कि कवि तो कवि है। कुछ कवियों ने कह दिया कि पृथ्वीराज राठौड़ ऐसा ग्रंथ लिख नहीं सकता, ये ग्रंथ तो किसी चारण का लिखा हुआ है। ये बात जब पृथ्वीराज जी राठौड़ के पास पहुंची, पहुंचते पहुंचते अकबर के पास भी पहुंची। पृथ्वीराज जी राठौड़ की विद्वता में कोई कमी नहीं थी,
परंतु किसी कवि महोदय ने पता नहीं कैसे टिप्पा मार दिया, और उसके बाद 4-5 तत्कालीन डिंगल के कवियों की एक कमेटी गठित की गई, मैं आज की भाषा में बोल रहा हूं, और उनको ये कहा कि ये बताओ ये पृथ्वीराज जी राठौड़ की रचना है या किसी और की रचना है। उससे फैसला करने वाले जो प्रमुख 4 कवि थे उसमें से केशवदास जी गार्डन एक थे, और ये कहा कि पृथ्वीराज राठौड़ की ही रचना है लिखी हुई, ये 5वां वेद से भी ज्यादा श्रेष्ठ है, इसको 19वां पुराण कह सकते हैं। इस प्रकार की विद्वता से ओतप्रोत केशवदास जी गार्डन थे। पर यह बात तो सही है, हमने सबके गीत लिखे, सबके गुणों की व्याख्या की, सबको अमृतत्व प्रदान किया, इतिहास का अंग भी बनाया, पर चारणों ने अपने पुरखों के बारे में कम काम किया। मैं तो औरों की बात क्या करूं, मैंने मेरे पुरखे लखाजी बारट की मूर्ति भी अभी पिछले 5-7-8 महीने पहले टेला के अंदर एक कार्यक्रम करके लगाने का सौभाग्य मिला, पर हम नहीं कर सके पहले। और मैं आपको इसलिए कहना चाहता हूं, मैं आज भी, पहले भी मैंने कामदान जी जब आए इनको भी कहा, एडिशनल एसपी साहब सुखदेव साहब, इनसे बार बार होती रही, वो भी कहते रहे कि केशवदास जी पे पुस्तक आनी चाहिए, इन पे काम हो। यदि हम हमारे पुरखों को भूल जाएंगे ना, पीछे हमारे पास कुछ नहीं बचना है। और अब तो सिर गिनने वाली बारी है, तो भी चारणों की गिनती नहीं होने वाली है आने वाले 1000 साल तक, मैं गारंटी से कह सकता हूं, क्यों माथे इतने ही हैं अपने पास। अब पीछे बात आ गई अकल वाली। अब अकल और साहित्य को यदि सुरक्षित ही नहीं रखा, और लोकतंत्र रहने वाला है, मैं आपको आज कह देता हूं, अनेक लोग इससे परेशान है कि आरपीएससी में आपके 20 लेक्चरर आ गए, 18 आरएस आ गए, वो कहते हैं कि जी गिनती करो, तो माथा गिन करके लोकसभा में, विधानसभा में जाने का प्रावधान है, हम उसका समर्थन करते हैं, लोकतंत्र है, होना चाहिए, परंतु माथे से जा तो सकते हैं, पर माथे के अंदर वालों को नहीं पूछोगे ये कैसे चलेगा? ये लोकतंत्र किसी देश में संभव नहीं है। और इसलिए केशवदास जी का जो आपने ये काम किया है, मैं ये कह सकता हूं, ये केशवदास जी को केवल श्रद्धांजलि नहीं है, राठौड़ साहब, अमर सिंह राठौड़ के ऊपर जिन्होंने सर्वश्रेष्ठ गीतों की रचना समकालीन की थी, उनमें से केशवदास जी गार्डन है। पिछले दिनों एक चूरू जिले के ही राठौड़ भाई साहब हैं, सुशीला कंवर नाम है उनका, अजमेर में चारण साहित्य शोध संस्थान में आए और कहा कि मैं संस्थान के उससे मुझे कुछ विषय मिले तो मैं पीएचडी करना चाहती हूँ। हमने उनसे कहा कि आप ऐसा करो, आप अमर सिंह राठौड़ पे पीएचडी करो। उन्होंने कहा साहब साहित्य कहाँ मिलेगा, क्या मिलेगा? मैंने कहा चारण साहित्य शोध संस्थान आपको पूरा साहित्य उपलब्ध कराएगा। उदयपुर यूनिवर्सिटी में उन्होंने अप्लाई किया, वहां के सारे जो बोर्ड ऑफ गवर्निंग के लोग थे उन्होंने कह दिया कि पृथ्वीराज आप अगर अमर सिंह राठौड़ पे करना चाहते हो तो हिंदी में अमर सिंह राठौड़ का क्या है, इसलिए आप पीएचडी नहीं कर सकते। आखिर मुझे जाकर यह कहना पड़ा कि आप जिस समय ये अमर सिंह राठौड़ हुआ उस समय तुम्हारी हिंदी पैदा नहीं हुई थी, तो अमर किस बात के लिए आप हमको ये बात कह रहे हो? अमर सिंह जिस कालखंड में था उस कालखंड में सारा साहित्य लिखा गया, और इसलिए राजस्थान की धरती पर यह नहीं हो सकता। इसके मतलब हमारे 99% सूर है, वीर है, योद्धा है, विद्वान है, उनको हम इतिहास से बाहर कर देंगे, क्योंकि आप कहेंगे कि हिंदी में करिए, वो हिंदी के समय में नहीं हुए थे। यह एक समस्या है, और इसलिए मेरा एक निवेदन करना है कि इस साहित्य पर आखिर उनका रजिस्ट्रेशन हो गया,
और आज जब मैं यहाँ आया तो उसके पहले मैंने इनको लगभग 3 महीने पहले केशव दास जी के अमर सिंह राठौड़ पे लिखे हुए गीत उपलब्ध कराए थे। आज मैं जब आया तो मैंने उन भाई साहब को टेलीफोन किया, मैंने कहा आज मैं केशव दास जी पे भाषण देने जा रहा हूँ तो मुझे उधार वापस दे दो आप मोबाइल पे। तो मोबाइल पे लेकर के और सुजानगढ़ में उसकी फोटो स्टेट निकाली और उसके बाद मैं आपके बीच में आया। परंतु मैं ये कहना चाहता हूँ कि केशव दास जी का साहित्य हमारे शौर्य के लिए, हमारे स्वाभिमान के लिए, हमारी अस्मिता के लिए, हमारी नेक नियति के लिए और मर्यादा के लिए उतना ही आवश्यक पहले जितना था उससे ज़्यादा आज उनकी हमको आवश्यकता है। ये आपने पितृ ऋण चुकाने का काम किया या मूर्ति लगाकर इस आयोजन करने का काम, आखिर तो गांव उन्हीं का है, और भी गांव है उनके, उनकी जागीर खा रहे हैं, उनकी दी हुई ज़मीनें हम इसको ले रहे हैं। और अभी यह हालत है कि यूरोप के जितने देश हैं उन लोगों ने एक मीटिंग बुलाई, उन्होंने कहा अपना दुनिया में असर कम क्यों हो रहा है। उन्होंने 2, 4, 6 महीने बैठ करके ये जितने बड़े देश हैं अमेरिका से लेकर के और इंग्लैंड तक के, उन सब ने मिलकर के कहा कि हमारी जड़ें से हम खोखले हो गए, हम हमारे पुरखों को भूल गए, हमारे ज्ञान को भूल गए, हमारे पुरखों को भूल गए, इसलिए हमारी हालत ये हो रही है। खाने पीने के अलावा, मौज मस्ती के अलावा हमने दुनिया में कुछ किया नहीं। मैं आज भी आपको कहना चाहता हूं कि यदि हिंदुस्तान को जिंदा रहना है तो अपनी जड़ों के अंदर सहेज कर रखना पड़ेगा, उन जड़ों के आधार पे हमको ज्ञान लेना पड़ेगा, राम जी से लेकर भगवान कृष्ण तक और हमारे योद्धाओं से लेकर के आज के जो भी महापुरुष हुए हैं उन पे काम करना होगा। इसलिए मैं आप सबको इस बात के लिए बधाई देता हूं कि आपने केशव दास जी पे ये काम करने का फैसला किया, या उनकी मूर्ति लगाई, उन पर उत्सव मना रहे हैं। कह सकते थे कि केशव दास जी से क्या है, हमें क्या देंगे। आज कोई अगर सिरफिरा होता तो ये जवाब दे सकता था। मेरे गांव में एक बीडीओ साहब आए, राठौड़ साहब, उन्होंने आकर के पूछा कि लखावत साहब का घर कहाँ है। अजमेर के थे, 4-5 हमारे भाई लोग ही बस स्टैंड पे खड़े थे, उनका कौन से लखावत साहब। तो उन्होंने कहा हम तो एक ही लखावत साहब को जानते हैं। कहने लगे नहीं नहीं, यहाँ सब लखावत साहब है, आप पूछ बताओ। तो उन्होंने मेरा नाम लिया तो घर बताया। उससे मुझे एक बात समझ में आई कि लखा जी के वंशज होने का गर्व की अनुभूति हर आज उनका वंशज करता है। तो जब मुझे लखा जी पे काम करने का अवसर मिला, लगभग मुझे 10 साल लगे उस किताब को पूरी करने में, अभी अप्रैल महीने में वो पूरी हुई। पर मैंने अगर 4 महीने, बच्चे ने जन्म ले लिया, मेरी किताब छपते तक और उसका नामकरण हो गया, तो मैं उस किताब में चारों गांवों के उन बच्चों का नाम उसके अंदर डाला ताकि ये कह सके कि मैं लखावत हूं। आज हमारे बच्चों को ये मालूम नहीं मैं कौन सी पीढ़ी में केशवदास जी से आया हूं, बीच में कितने महाकवि हुए, इसकी जानकारी देने का काम हमारे यहां पर नहीं हुआ। परंतु अगर हमारे साहित्य को पढ़ते हैं तो उसमें कहते हैं ईसर अलू कर्मानंद अनंत सूरदास पुनि संता मांडन जीवा केशव माधव नरहर दास अनंता। अब इसके अंदर अगर हमको इतना इन महाकवियों के साथ केशवदास जी का नाम मिलता है तो हम सबको इस बात को आगे बढ़ाने का काम करना होगा। गुजराती और राजस्थानी एक सी भाषा थी, ये जाकर के गुजराती हमसे अलग हो गई। आज गुजराती को मान्यता है, आज गुजराती पढ़ाई जाती है, सरकारी राजकीय भाषा है, यहीं से हमारे यहां से गई है। मतलब घेवरचंद जो मेघानी है, घेवरचंद, वो खुद इस बात को लिखते हैं और वो ये कहते हैं कि यह उससे निकली हुई राजस्थानी और गुजराती एक भाषा थी, उससे अलग होकर के गुजराती ने अपना स्थान बनाना शुरू कर दिया और आज गुजरात प्रांत के अंदर उसको बोला जाता है। हमारा भीनमाल 7 बार राजधानी रहा गुजरात का, 7 बार। भीनमाल आज भी राजस्थान में है। और इसलिए वीर गाथा काल में तो जब ये कहते थे वीरता के बिना कुछ सूझ नहीं था, आज कह सकते ना ठाकुर लोगों आपने तो युद्ध किया और क्या किया। अरे भाई युद्ध नहीं करते तो आपका अस्तित्व कहां बसता, आपका धर्म कहां बसता। मैं पढ़ रहा था पिछले दिनों, उसमें लिखा है कि औरंगजेब को उसके जो धर्म से जुड़े हुए उनके लोग थे, उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान का एक मजहब कर दो। ये जो मंदिर तोड़े गए, ये जो हमले हुए,
ये सब हुए तो उसका कारण था कि वो ये सलाह देते थे कि एक धर्म हिंदुस्तान का कर दो। वो हुआ नहीं। वीर दुर्गादास राठौड़ जैसा आदमी यहाँ पर योद्धा थे, यहाँ पर मिर्जा राजा जयसिंह जी थे, जसवंत सिंह जी भी उसमें थे, महाराणा राज सिंह उसमें लगे हुए थे, ये सब लोग थे, छत्रपति शिवाजी उसमें से थे। और इसलिए एक मजहब नहीं हो सका, वरना अपने की हालत भी वही होती अगर ये सब योद्धा हमारे उसकी नहीं करते और कवि अगर उस पर रचना नहीं करते, अगर ये उनका हौसला अफजाई करने का काम भी नहीं करते, साहित्य के सर्जन का काम भी नहीं करते। पहले ये कहते थे उस देश को चले जहां खड़ग चलाकर जीविका निर्वाह हो, खग बिसाही जहीं लेहूं पिए ती देश ही जाऊं, रण दुभिकर्ण विणु जुझे न वलाऊं हो। हेमचंद सूरी के समय में ये कहा कि जहां शौर्य है, सूरता है, जहां अपनी ताकत के बल के ऊपर आदमी रहता है, मैं तो उस देश को पसंद करता हूं। केवल भिखमंगों की देश नहीं रहा ये कभी भी, और हमने ऐसा स्वीकार भी नहीं किया। जहां पर खड़ग चला करके जीविका का निर्वहन होता हो, उस देश को जाने की लोग तड़पते थे उसके अंदर। और मेरा ये कहना है कि हम इस सब में अगर हमको ये लगे कि इन सब साहित्य को अगर हम 1610 के आसपास केशवदास जी का जन्म हुआ, अब केशवदास जी के साहित्य को अगर हमको संवेर करके रखना होगा, यदि उससे आज प्रेरणा लेनी होगी, तो आप और हम सुरक्षित हैं। हमारा ज्ञान का भंडार वही है। पृथ्वीराज राठौड़ उस पर लिखते हैं, कैसो गोरख नाथ कवि चैलो कियो चकार, सिद्ध रूपी रहता शब्द गार्डन गुण भंडार। वो तो संत के रूप में रहते थे केशवदास जी। पृथ्वीराज राठौड़ विद्वान थे, बीकानेर के महाराजा राय सिंह जी के छोटे भाई थे। वैली कृष्ण रुक्मिणी ग्रंथ की रचना उन्होंने की, और इसलिए केशवदास जी ने ईश्वरदास जी के बारे में जो कुछ भी लिखा, जग प्राजल ते जान अगल दावानल ऊपरा, रचियो रोहड़ राणा संबंध हरि रस सूरवत। ईश्वरदास जी पे लिखने का काम केशवदास जी गार्डन ने किया। तब ईश्वरदास जी बारट ने केशवदास जी के लिए क्या लिखा, निशानंद निशान केशव परमारथ कियो, पो स्वारथ परमाण सो बिसोतर वर्ण सिर। और मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि केशवदास जी की जो रचनाएं थी, हिंदुस्तान के किसी, दुनिया के किसी भाषा को लाके एक तरफ रख लो, और केशवदास जी के ग्रंथों की रचना और व्याकरण को एक तरफ रख लो, चाहे उनकी रचनाओं में गुण रूपक बंद मिलेगा, राव अमर सिंह राठौड़ के दोहे उसमें मिलेंगे, उसमें निशानी विवेक वार्ता मिलेगी, गजगुण चरित्र नाम का ग्रंथ उसमें से मिलेगा। और इसी के कारण जोधपुर के महाराजा गज सिंह जी ने उनको लाख पसाव दे करके और उनको पुरस्कृत किया था। और उसी के ऊपर इन्होंने 1000 छंदों वाला ग्रंथ गुण रूपक बंद की रचना की थी। वेदांत का वर्णन करने वाली आपकी रचना निशानी विवेक वार्ता है, जो शांत रस को सृजित करती है। सीख दी आपने विण खोजा पाया नहीं न खोजा जी हाँ पाया, ये सीख देते थे कि जितना खोजोगे उतना मिलेगा। ये केशवदास जी का उपदेश है, उनका हमको निर्देश है। और इसलिए मैं सड़ू के जितने भी भाई लोग हैं जिन्होंने मिलकर ये काम किया, मैं उनको बधाई देता हूँ कि आपने उनके इस बात को माना, इस बात के ऊपर आपने काम करने का काम किया। अमर सिंह जी राठौड़ के ऊपर आप जितना उठा करके शायद देखें, मुझे अमर सिंह राठौड़ जी पे उनका पैनोरामा बनाने का नागौर में अवसर मिला। मैं आपसे कहता हूं इस हिंदुस्तान की धरती पर ऐसा सूर देखने को नहीं मिला। 3 मिनट के अंदर वो दुनिया का सबसे बड़ा शौर्यवान और अस्मिता के लिए स्वाभिमानी आदमी के रूप में उनका नाम 1 नंबर पर दर्ज हो गया। उस पर कलम कौन चला था? सत्ता तो वहां की वहां थी, उसी समय शाहजहां की सत्ता इधर थी, और यहां जोधपुर राजघराने से जसवंत सिंह जी को गद्दी पे बैठा दिया था, इनको गद्दी से वंचित कर दिया था। वो एक अलग विषय में उस पर आज नहीं जाना चाहता। परंतु मेरा ये कहना कि अमर जुगा लग नरा नाम रहसी अमर, ये केशवदास जी गार्डन लिखते हैं कि अमर सिंह, जब तक दुनिया रहेगी, जब तक तेरा नाम अमर रहने वाला है, उसको किसी तरह से मिटाने वाला नहीं है। तो मैं आज के इस अवसर पर आपको बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि आप एक ऐसे महाकवि पे आपने काम किया है। और इसके कारण से अब सड़ू आज के बाद, बाकी तो पहले ढूंढते थे कि केशवदास जी कहाँ थे, और सारे गार्डन भाई अच्छे आदमी के तो सब कहते हैं ये मेरे गांव के थे, कोई मना थोड़ी करता है, कोई मना नहीं करता। पर आज आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया कि ये सड़ू गांव के थे। अब दुनिया के लोग जब वीर गाथा पे कोई साहित्य पे शोध करेंगे, काम करेंगे,
तो इस सड़क वाली सड़क पे आएंगे। और मैं राजेंद्र राठौड़ साहब से निवेदन करूंगा कि अब स्कॉलर जब यहाँ पीएचडी करने आवे तो इस सड़क ठीक ठाक आप करवा दीजिए, ताकि स्कॉलरों के आने की संख्या और अच्छी बढ़े। आपका जिला है, और मैं मान के चलता हूँ कि हमारे जितने साहित्य और इतिहास के काम होते हैं उसमें राठौड़ साहब का हमको सतत मार्गदर्शन भी मिलता है, समर्थन भी मिलता है, सहयोग भी मिलता है। और निश्चित रूप से केशव दास जी भी आज उस एक पंक्ति में इनमें आगे, क्योंकि उन्होंने राठौड़ों पे काम किया था और आप राठौड़ हैं, और आप भी जोधपुर के निकले हुए वहीं से राठौड़ हैं सारे के सारे, इसलिए हम इस पर करेंगे। एक काम हम जरूर करेंगे राठौड़ साहब, हम आने वाले अगले महीने में आपके सहयोग से हम बीकाजी पे एक पैनोरामा बनाने का काम शुरू में प्रारंभ कर रहे हैं। और इसलिए अगर सब ठीक ठाक रहा तो हमारा प्रयास होगा कि बीकानेर का पूरा इतिहास राव बीकाजी से लेकर कांदल जी तक सारा उसके अंदर हम प्रदर्शित करेंगे। उनमें राव जेस सिंह के छंद भी उसमें आपको देखने को मिलेंगे। वहाँ पर हमारा प्रयास होगा कि करण सिंह जी फर्स्ट थे, उनका भी इतिहास उसमें देखने को मिलेगा। पृथ्वीराज जी राठौड़ का ज्ञान और उनकी वीरता उसमें देखने को मिलेगी। जांगलू प्रदेश से लेकर के वहाँ तक का सारा इतिहास उसमें प्रदर्शित करने का काम करेंगे। और इसलिए ये गांव भी बीकानेर स्टेट का ही होगा, क्यों वहीं का है ना? कहाँ का है? बीकानेर का ही है। तो बीकानेर का है तो आप अगर जय माता जी की ढंग से कर लोगे और याद दिला दोगे एक कागज़ पर, तो केशव दास जी को भी उसमें दिखा देंगे। इतना प्रयास हमारा होगा। आज आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया आपके बीच में। अब एक्चुअली तीर्थ यात्रा जैसा गांव है ये। सुखदेव साहब से बहुत वर्षों से बात होती रहती थी, वे हमारे जवाई भी हैं और मेरे मित्र भी हैं, हम शाखा के स्वयंसेवक भी हैं, पर आज आना संभव हुआ, इसलिए सुखदेव साहब आपकी जिम्मेदारी बढ़ गई है। तब इसमें हम सब इस दिशा में काम करें। ये सबका काम है, कोई ये न सोचे ये किसने किया, ये सबका है, इस गांव की, इस धरती का है, ये साहित्य का है, विद्वानों का काम है। आप सबने बुलाया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राठौड़ साहब आप पधारे, इसलिए मैं आपका अभिनंदन और स्वागत करता हूं कि आज केशव दास जी गार्डन के कार्यक्रम में आप यहाँ पधारे और आपने समाज को उपकृत किया। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालासु अभिनंदन वंदन स्वागत आदर जोग ओंकार सिंह जी सा लखावत साहब रो। सांचे यार गहरे शब्दा में कहना चाहूं कि जिन मंच सु आदर जोग लखावत साहब आप रो उद्बोधन दे देवे पछे बोलन सारू कहीं कौन रेवे। मैं निवेदन करना चाहूँ गम आप रो राठौड़ साहब री गौरवमय उपस्थिति रे मायने आप फरमायो के कवियां रो संतां रो सिद्धां रो संरक्षण बहुत जरूरी है। प्रातस्मरणीय मेवाड़ राज सिंह जी लिखे कवियां रे बारे में कि कहाँ राम कहाँ लखन नाम रहीता रामायण, कहाँ राम कहाँ लखन नाम रहीता रामायण, कहाँ कृष्ण बलदेव प्रकृत भागवत पुरायण, वाल्मीकि सुख व्यास कथा कवितान करंता, कवन सारूप सेवता ध्यान मुन करन धवंता, जग नाम अमर चाहो जिके तो सुनो सजीवन आखरा, अर राजसी कहे जगरान नु तो पूजो पाओ कवि शरा। कवियां रा पग पूजना बहुत जरूरी है। ई धरती रे माथे अगर कीर्तरा महल अमर कंठान चाहो तो कवियां ने संरक्षण बहुत जरूरी है। मैं मारे गांव रा बडेरा और मां सगणा रा बडका आशीर्वाद आपरो मारे माथे बिराजो रहे। रूपदान जी सा ठाक साहब सो निवेदन करो के मंच माथे पधारो। जोरदार तालियां सो स्वागत रूपदान जी सारो। आगे इन्हीं श्रृंखला रे मायने सोप सिंह जी सोडा सा पूर्व उपप्रधान आपने बीच पधारोड़ा है। सोप सिंह जी साथ निवेदन करूं मंच माथे पधारो। माधुदान जी थानदार साहब, कैलाश दान जी, भगवान सिंह जी और शुभकर्ण जी सासु निवेदन कि आप मंच माथे पधारो। इन श्रृंखला रे मायने में आगे आदर जोग प्रभु सिंह जी आसरा सरसु निवेदन करूं कि आप मंच माथे पधारो और संबोधित करो। प्रभु सिंह जी साहब पधारो। प्रभु साहब जोरदार तालियां से स्वागत अभिनंदन हमारे कार्यक्रम रा मुख्य अतिथि राजेंद्र सिंह राठौड़ साहब। जोरदार तालियां से बड़े व्यक्तित्व बड़ी तालियां आप बीच होने चाहिए। आप आप मुंगो टेम भाने दे रहे हो, मैं बहुत बहुत आभारी बहुत धन्यवाद ज्ञापित करा। जोरदार तालियां बार पूर्व पंडाल। आज के गरिमापूर्ण समारोह में पधारे अभी उद्घोषक महोदय ने सही कहा, जिस मंच पर ओंकार सिंह जी लखावत इतिहास साहित्य के बारे में अपनी बात कह दें
कोई बात बचती नहीं कहने लायक, पर हमारे धरोहर, हमारी वो इतिहास की बातें जो समय के आगोश में कभी की समा जाती, उन सब को देश और दुनिया के सामने लाने में धरोहर संरक्षण का बेखूबी काम करने वाले विद्वान वक्ता आदरणीय ओंकार सिंह जी लखावत साहब, मंच पर विराजे यहाँ के सर्वमान्य संत रामगोपाल जी, सरदेव उमराव सिंह जी रिछपाल जी, शुभकर्ण जी, हमारी पार्टी के जिला अध्यक्ष बसंत जी, यहाँ के प्रधान संतोष जी, कर्णीदान जी, पूर्व एडिशनल एसपी संतोष जी, सुखदेव जी, महिपाल जी और संत शिरोमणि महाकवि केशवदास जी गार्डन को मानने वाले उस वंश परंपरा के इस सेडू गांव के मेरे सामने विराजित सभी सम्राट नागरिकगण, दूर बैठी शक्तिसुरा माता और बहनों, बातों में कहा करते हैं कि व्यक्ति आता है, मृत्यु पीछा करने प्रारंभ कर देती है, सबको एक समय में काल कल्पित होना पड़ता है। पर कुछ लोग काल के कपाल पर वो रेखाएं खींच जाते हैं कि इतिहास के पन्नों में समा जाते हैं, और इसी प्रकार का एक इतिहास केशवदास जी का इतिहास, और मैं कहूं कि साहित्य की बात करूं, बहादुर की बात करूं, वीरता की बात करूं, भक्ति की बात करूं, अनोखा सम्मिश्रण उनके व्यक्तित्व में था। अभी उन्होंने लखावत साहब ने अमर सिंह जी राठौड़ के अमर होने की बात उनकी कविता में कही, पर बल्लू चंपावत जो अमर सिंह जी का शव लेकर आया था, जब महारानी ने कहा मुझे सती होना है, वीर गति को प्राप्त हुए थे, उन पर भी अगर किसी ने सटीक कविताएं लिखी तो भगत शिरोमणि केशवदास जी गांडन ने लिखी। राजस्थान में लोग कहते हैं कि यहाँ के गांव-गांव में भक्ति और शक्ति, वीर और वीरता, इनकी कहानियां छुपी है। कर्नल टाड ने एक बार कहा था अपनी पुस्तक में कि राजस्थान के अंदर गलियों में जो धूल है उसमें वीर पुरुषों के पुरुषार्थ की हड्डियों की राख छुपी है। और कर्नल टाड ने यह भी कहा था कि राजस्थान का जो समृद्धशाली राजपूताना का इतिहास है, अगर चारण साहित्यकारों का योगदान नहीं होता, अगर उस वक्त के इतिहास को बचाने में उन लोगों का इतिहास सर्जन में उस समय जब मुगलिया सल्तनती पुरुषार्थ नहीं होता, तो आज इतिहास के पन्नों में वो इतिहास नजर नहीं आता। पृथ्वीराज चौहान के इतिहास को चंद्रवीरदाई के इतिहास से कौन अलग कर सकता है? और इसीलिए कहते हैं कि बातड़ा रह जासी, गीतड़ा रह जासी, भीतड़ा रह जासी। और आज उसी बातड़ा को जिंदा करने के लिए जिन लोगों ने भगत शिरोमणि महाकवि केशवदास जी गांडन की मूर्ति के स्थापना का काम किया है, मैं समझता हूं एक तरह से इतिहास के मंदिर के निर्माण करने का काम किया है। सही कहा है किसी ने
हम जड़ों से कट रहे हैं। आज के इस भागमभाग युग में हम हमारी धार्मिक मान्यताओं और हमारी सामाजिक मान्यताओं के शरण को देख रहे हैं। हमारी कुटुंब परंपराओं को टूटते हुए देख रहे हैं। हमारे लोक देवता जो इसी धरती पर हुए थे, हर धर्म में हुए थे, रामदेव जी हैं, पाबू जी हैं, तेजा जी है, किस किस का नाम लूं मैं। हमारे उन लोगों ने अपने जीवन के अंदर जिन दर्शन की स्थापना की थी, जिन बातों को स्थापित किया था, जिन मर्यादाओं को स्थापित किया था, वो मर्यादा हमारी टूटती जा रही है। मुझे ओंकार सिंह साहब याद आ रहा है, भैरव सिंह साहब उपराष्ट्रपति थे। मैं एक बार उनसे मिलने गया, कुछ लोगों से घिरे बैठे थे। मुझे कहने लगे, ये कौन लोग हैं, जानते हो? मैं नहीं जानता। तो मुझे कहने लगे, डिंगल साहित्य का जो बचे हुए साहित्यकार है, आज मैंने उनको बुलाया है। भाषा लुप्त हो जाएगी, भाषा के साथ साथ साहित्य को जानने वाले, डिंगल भाषा को जानने वाले, डिंगल साहित्य को जानने वाले जब नहीं रहेंगे तो कैसे हमारी पीढ़ी रूबरू होगी कि इस प्रकार की महान विभूतियां भी हुई थी। मैं समझता हूं कि जिस प्रकार का काम आज यहां हो रहा है, केशवदास जी पर छोटी सी पुस्तक भी मैं देख रहा था। मैं समझता हूं कि ये छोटी पुस्तक में दर्ज एक एक अक्षर एक एक इतिहास को उजागर करने का काम कर रहा है। और हमारे इतिहास, हमारा गौरव, आजकल इस भागमभाग युग में अगर कोई पूछ ले कि आपके परदादा का नाम क्या है, आपके गांव की रेख क्या है, आपके वंशज कौन है, तो हीरो हीरोइन का नाम तो नौजवान बता देगा। दुनिया में आज कहाँ कुछ क्या घटना हो रही है उसके बारे में बता देगा, पर इतिहास के बारे में नहीं बता पाएगा। ये जो मूर्ति स्थापित होगी, मैं समझता हूं कि जब कभी भी कोई भी व्यक्ति इस मूर्ति के सामने से गुजरेगा, और सही काम ओंकार सिंह साहब ने इस सेडू गांव का आज इतिहास के पन्नों में एक वो स्थान दर्ज हो रहा है। आने वाली पीढ़ी इस पर शोध करेगी तो कहेंगे कि इसी रज में एक ऐसे भगत शिरोमणि महाकवि जिन्होंने अपने जीवन में वीरता के अंदर, बहादुरी के अंदर, भक्ति के अंदर, शक्ति के अंदर, भक्ति और शक्ति, वीरता, शौर्य और बुद्धिमानी का अगर सम्मिश्रण किसी में एक व्यक्तित्व में आके मिलता है तो केशवदास जी थे। आज इस पुण्य धरती पर आने का मौका मिला, इसीलिए कहते हैं कि राजस्थान के गांव-गांव में संत सूरमा है। आज संत और सूरमा दोनों के बीच में यहाँ आप उनके परंपराओं को निर्वहन करने वाले लोगों को यहाँ देखकर अच्छा लगा। ओंकार सिंह साहब ने आज यहाँ जिस पनोरमा की घोषणा की, राव बीका जी पर घोषणा की, देखा जाएगा तो इतिहास के पन्नों को पलटेंगे तो इतिहास के उन पन्नों में आपके और हमारे पूर्वज कहीं न कहीं साथ खड़े मिलेंगे। आपने कहा लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सर गिनाने का वक्त है, और सर गिनाने के अंदर ये समाज आज संख्या में अल्प है। ओंकार सिंह साहब कितने सर कटे होंगे चारण समाज के साहित्य पर, उनकी एक कविता पर, उनकी एक बोली पर। युद्धों का मोड़ निर्णायक दौर पर चला जाता था, इतिहास मुड़ता चला जाता था। कितना मान था उनकी एक बोली के अंदर। राजा अपनी प्रजा के साथ मिलकर स्वाभिमान की तरफ अपने कदम को बढ़ा देता था। यही तो हमारा साहित्य है, यही तो हमारी धाती है, यही तो हमारी संपदा है।
इस संपदा को संरक्षित रखने के लिए जिन्होंने योगदान दिया उनको धन्यवाद, और इस शानदार कार्यक्रम के लिए आयोजकों को बहुत बहुत बधाई। विशेष तौर पर भगवान सिंह जी, आपको बधाई। आज यहाँ संत के रूप में राम गोपाल जी, श्यामदेव जी, लक्ष्मीबाई साहब सब विराजे हैं। आप सबका सानिध्य प्राप्त हुआ। मैं तो इतिहास के विद्यार्थी के रूप में जब कभी भी ओंकार सिंह साहब का कहीं कार्यक्रम होता है, शायद आपको याद हो या नहीं हो, मैं चाहे कहीं भी हूँ, मेरे मन में एक बात रहती है और मैं मेरे साथियों को कहता भी हूँ कि ओंकार सिंह साहब का भाषण रिकॉर्ड कर लेना, और मैं जब गाड़ी में बैठूं तो मुझे ज़रूर सुनाना, क्योंकि कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। आप चलता फिरता इंसाइक्लोपीडिया हो, आप इतिहास के उस शोध को, और मैं समझता हूँ मैंने कई रूप देखे हैं आपके, पर मैं आपको इतिहास के विद्यार्थी के रूप में हमेशा देखता हूँ। आपकी जिज्ञासाएं, आपके खोज करने का तरीका, और आपने 1857 की क्रांति के अंदर राजस्थान के योगदान को जिस प्रकार रेखांकित करने का काम किया, लोग भूल जाते उस आज़ादी की लड़ाई के अंदर अपने बलिदानों को। आपको मैं इस पूरे समूह के सामने धन्यवाद देते हुए अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम री श्रृंखला रे मायने स्वागत कार्यक्रम में मैं निवेदन करूं, साहब बिराजा है तो मैं जल्दी से स्वागत करूं। जिलाध्यक्ष बसंत जी शर्मा साहब बिराजोड़ा है अपने पीछे। बसंत जी शर्मा रे। ओंकार सिंह साहब ने सड़क की बात कही है, मैं मालूम करूंगा, मेरी जानकारी में शायद ये सड़क स्वीकृत है तेंदसर से गांव तक। नहीं होगी तो ओंकार सिंह साहब का आदेश, किसी न किसी तरह जाके लड़ाई झगड़ा करके आपकी सड़क जल्दी चालू कराएंगे। जल्दी से सड़ू है ना, ये हमारी टूटी हुई है। से बात तो चालू है साहब, वो तो चालू है। 1 किलोमीटर थोड़ा कम पड़े बाबा बता दिया सड़ू है ना, बहुत बहुत खराब रोड है साहब, और शॉर्टकट है। मार सुजान का ढवाने तो बहुत थोड़ा सा आप निवेदन करूंगा, आप स्वागत ऋण श्रृंखला रे मायने महिपाल सा अखिल भारतीय चारण गढ़वी महासभा सेक्रेटरी पधारोड़ा है। मैं निवेदन करूं महिपाल सा पधारो। महिपाल सारो स्वागत साफो पेरार करो, जोरदार ताला से स्वागत करो महिपाल सारो। उमराव सिंह जी केनिया अपने बिचारा पधारोड़ा है। उमराव सिंह जी केनिया जयपुर से पधारोड़ा है। उमराव सारो मोमेंटो और साफो देर स्वागत करो उमराव सिंह जी केनिया साहब रो। जोरदार ताला से अभिनंदन वंदन महिपाल सारो। अगली श्रृंखला रमाई ने शुभकर्ण जी सा सांधु रिटायर्ड जेल अधीक्षक आपने बीच विकास सा पधारेला। जोरदार ताला से अभिनंदन वंदन शुभकर्ण जी सारो। शुभकर्ण जी सारो स्वागत साफ करावेला साफो पेरार। इन श्रृंखला रमाई ने करणीदान जी सा छापर अपने बिचारा पधारोड़ा है। करणीदान जी सा निवेदन करूं पधारो साहब ने साफो पेरा और मोमेंटो दिरार स्वागत करो साहब रो। इन श्रृंखला रे मायने रिचपाल सिंह जी पधारो चूरू सु अपने विचारे। रिचपाल सा निवेदन करूं पधारो। रिचपाल सारो साफो पेरा स्मृति चिन्ह स्वागत करावे, अभिनंदन करावे, वंदन करावे। इन श्रृंखला रमायने कुलदीप सिंह जी डॉक्टर साहब अपने विचार बीकानेर सु पधारोड़ा है। सिंथलरा कविराज परिवार सु पधारे, समाज रा बहुत बड़ा सेवक कुलदीप सिंह डॉक्टर साहब। जोरदार ताला से अभिनंदन वंदन कराओ कुलदीप सिंह जसारो। गौरवमय उपस्थिति कुलदीप सिंह जी सारी। इन श्रृंखला रमायने करणीदान जी सा देशनोक सु एडवोकेट साहब सुजानगढ़ सु अपने विचार पधारेड़ा है। सरकारी वकील, समाज रा सेवक और बहुत अपने आप में लूठा विद्वान। जोरदार ताला सो करणीदान सारा स्वागत। देश नौकरी लूठी धरासो देपा उतारे करणी जी रा पोतरा री उपस्थिति आपने बीचे। करणी जी रो साक्षात आशीर्वाद अपने बिचाले। इन श्रृंखला रे मायने प्रताप सिंह जी खारियावास अपने बीचे पधारोड़ा है। प्रताप सिंह जी सारो स्वागत साफो पेरा मोमेंटो दिरा और स्वागत करावेला। जोरदार ताला सु अभिनंदन वंदन प्रताप सारो। इन श्रृंखला रे मायने भंवर सिंह जी इयारा अपने बीच पधारेड़ा है। भंवर सिंह जी इयारा पधारो। भंवर सिंह जी सारो साफो पेरा स्वागत करावेला।
एनी श्रृंखला रे मायने प्रभु सिंह जी आसरा सर आपने बिचारे पधारोड़ा है। प्रभु सिंह जी पधारो। प्रभु सिंह जी सारो साफो पेरा और स्वागत करोला। प्रभु सिंह जी से पधारो सर, पधारो पधारो कम पधारो पधारो। सोहन जी लोम रोड आपने बिचे पधारोड़ा है। सोहन जी साहब पधारो। अरे स्वागत जरूरी पधारो। इन्हीं श्रृंखला रे मायने भेरूदान जी सा इंद्रबाई सारा भतीजा अपने बिचाले विराजमान है। इंद्रबाई सा सगत करनी जी रे बाद में सशक्त अवतार भेरूदान जी सा खुडद महंत जोरदार तालियां सु अभिनंदन वंदन। भेरूदान जी सारो मां करनी जी रो साक्षात आशीर्वाद आपने बिचाले जोगमायारी गौरवमय उपस्थिति। भेरूदान जी सारो जोरदार तालियां सु स्वागत अभिनंदन वंदन मारी सडूरी धरा रे माथे। इन्हीं श्रृंखला रे मायने हरिदान जी सा इंदू का पधारोड़ा है। हरिदान जी सा पधारो मंच रे माथे। हरिदान सारा स्वागत कराओ। आगे चलाओ ना भाई, धन्यवाद दिलाओ, खत्म करो। कार्यक्रम री शिखर प्रस्तुति रूप में आप सगला पधारोड़ा मूंगा मेहमान आशु मैं बहुत बहुत आभार धन्यवाद ज्ञापित कराऊं। ओंकार सिंह जी सा लखावत सा पधार्या माने घणो अंजस हुयो। मारे शब्द कने मारे खने मारे शब्द भंडार में शब्द निठ गया। आप पधार्या आप रो बहुत बहुत धन्यवाद। आप मूंगो टेम दे रहे हो। आदर जोग राजेंद्र सिंह जी राठौड़ सा पधार्या बहुत बहुत तालियां सु अभिनंदन वंदन। मारे आखे गांव री तरफ हूँ, भगवान सिंह जी तरफ हूँ, सुखदेव सारे तरफ हूँ, आखे गांव री तरफ हूँ। आप रो घणेमान धन्यवाद आभार वंदन। आप रो सानिध्य आप रो आशीर्वाद आप रो मार्गदर्शन माने मिलतो रहे उम्र भर। हुक्म बहुत बहुत धन्यवाद सर। जोरदार तालियां सु अभिनंदन वंदन। श्री राजेंद्र सिंह जी राठौड़, ओंकार सिंह जी लखावत। मूर्ति रे अनावरण वास्ते मैं साहब सु निवेदन करूं कि स्मारक रेखने पधारो। आप मूर्ति रे अनावरण वास्ते साहब पधारेला। जोरदार तालियां सु अभिनंदन वंदन। मूर्ति रे अनावरण वास्ते साहब पधारसी स्मारक रेखने। केशवदास जी गांवरा देवता ग्राम देवता महाकवि संत शिरोमणि केशवदास जी री मूर्ति अनावरण। जोरदार तालियां सु अभिनंदन वंदन। केशवदास जी रो बाप जी रो मूर्ति अनावरण समारोह है। श्री राजेंद्र सिंह जी राठौड़, ओंकार सिंह जी लखावत साहब रे श्री हाथासु जोरदार तालियां सु अभिनंदन वंदन। आप सगला सु निवेदन मारो।